मेरी शादी की पहली रात थी। मैं रात भर इंतजार करती रही, मगर मेरा पति मुझसे मिलने मेरे कमरे में नहीं आया था। सुबह भी हो गई, मगर मैंने अपने पति को सही से देखा तक नहीं था। फेरों के वक्त भी मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मैं दुल्हन बनी हुई थी और अपनी नज़र नीचे रखी हुई थी। मुझे देखने के लिए भी मेरे गांव में इनकी माँ आई थी, यानी कि मेरी सासू माँ ही मुझे देखकर पसंद करके शादी तय कर दिया था। मेरे पति ने मुझे शादी से पहले भी नहीं देखा था। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे पति नितिन बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गए। उन्होंने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, मगर ये सवाल मैं किससे पूछूं, क्योंकि ये घर मेरे लिए नया था। नितिन जब बाथरूम में नहाने के लिए गए तो मैं फट से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और मैं उनका टॉवल ढूंढने लगी। साइड में ही टॉवल रखा हुआ था। नितिन नहा कर निकले तो मैं उन्हें जैसे ही टॉवल देने जाती हूँ तो देखती हूँ वो पहले से ही टॉवल लिए हुए थे। उन्होंने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा और तैयार होने लगे। मैंने नितिन को बहुत गौर से देखा। वो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत लग रहे थे। उनकी खूबसूरती देखकर मैं दीवानी हो गई थी। मैं बस उन्हें देखे ही जा रही थी, मगर उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। वे मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं उनके पास हूँ ही नहीं। वह तैयार होकर बाहर निकल गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके जाने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, बहू तुम तैयार हो गई, चलो नाश्ता तैयार है। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। मेरा मन किया कि एक बार मैं सासू माँ से पूछूं कि आखिर नितिन मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मगर पूछते पूछते रह गई। मैं तैयार होकर बाहर हॉल में आ गई थी। नितिन नाश्ता खाकर चला गया। मेरी सास ने कहा, वह जल्दी किसी से बोलता मिलता नहीं है। मैंने बहुत जिद किया तो वो शादी के लिए तैयार हो गया था। उसे अभी शादी नहीं करना था, उसे अपने करियर पर ध्यान देना था। नितिन को गांव की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर मैं जानती हूँ गांव की लड़की बहुत समझदार होती हैं। तुम कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ना। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप फिक्र न करें, मैं अपने पति का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। अब समझ में आया कि नितिन क्यों मुझसे उखड़े उखड़े रह रहे हैं, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। वह शहर के रहने वाले रईस इंसान थे और मैं गांव की गंवार, तो वो कैसे मुझे पसंद करेंगे। मुझे शादीशुदा जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही थी कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मैंने अपनी सासू माँ से कह तो दिया है, मगर ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि वो मुझसे बात तक नहीं करते। शाम होते ही मैं नितिन का इंतजार कर रही थी। मैंने माँ जी से पूछकर नितिन की पसंद का सारा खाना बनाया और सबको डाइनिंग टेबल पर रख दिया। नितिन ऑफिस से आकर सीधा वॉशरूम में चले गए। मैं उनके इंतजार में टॉवल लेकर खड़ी थी ताकि इसी बहाने वो मुझे देखें। मैंने उन्हें टॉवल बढ़ाया। नीचे नज़र से ही मेरे हाथ से उन्होंने टॉवल ले लिया और मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। नितिन खाने के लिए चले गए। मैं समझ गई कि उन्हें शादी से प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें तो मुझसे प्रॉब्लम है। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। उनको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर नितिन की माँ ने उनकी शादी क्यों कराई जब मैं उन्हें पसंद ही नहीं थी। उन्हें कोई और लड़की पसंद थी तो उनसे शादी कर देनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। मैं अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाती थी। उनका टाइम टाइम पर खाना, उनका सामान, कपड़े इस्त्री करना, जूतों को रखना, सब कुछ कर देती थी। बस मगर रात में जैसे ही आते थे, खाना खाकर सीधा अपने दोस्त के यहाँ चले जाते थे और सुबह में ही घर वापस आते थे। मैं अपनी सासू माँ को बताना चाहती थी, मगर ये बात बता नहीं पा रही थी कि कहीं नितिन गुस्सा न करे। इसी वजह से मैं अपनी सास से उनके बारे में नहीं बोल पाती थी। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से मैं इसी घर में रहती हूँ। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो देखती हूँ कि घर में साफ सफाई चल रही है। सारे नौकर चाकर अपने अपने काम में लगे हुए थे, जबकि आज संडे भी नहीं था। फिर क्यों इतनी साफ सफाई हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मेरी सास अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आई और बोली, बहू मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। ये तुम्हारे कपड़े और गहने, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी मुंह दिखाई भी बाकी थी। मेरी सास हर हाल में इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहती थी और मैं भी। ये नहीं कि मैं रिश्ता तोड़ना चाहती थी,
मगर जब सामने वाला रिश्ता निभाने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं कैसे अकेले इस रिश्ते को निभाऊंगी। शादी दो लोगों के बीच में होती है। जैसा मेरी सास ने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं तैयार होकर हॉल में आकर बैठ गई थी। मेहमान भी आ चुके थे, मगर नितिन का कोई अता पता नहीं था। मेरी मुंह दिखाई की रस्म मुझे अकेले ही करनी पड़ी। सारे लोग आकर मुझे देखकर चले गए। तब जाकर नितिन आया और आकर सीधा वॉशरूम में चला गया। मैं कमरे में आकर सो गई। अब हर दिन यूं नितिन का अपने दोस्त के यहाँ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। अगली सुबह मैं जब सोकर उठी तो नितिन तैयार होकर माँ के पास गए और कहा कि आज मेरे दोस्तों की पार्टी है। घर में मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। आप घर की अच्छे से साफ सफाई करवा दें। आगे का मैं इंतजाम कर चुका हूँ। और हाँ, मेरी गंवार पत्नी को पार्टी से दूर ही रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों के सामने मेरी पत्नी आए और मेरा मजाक बने। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। मैं शाम को 4 बजे तक लौटूंगा। मैं उनकी बात सुन चुकी थी और मैंने तैयारी कर ली अपने मायके जाने की। मगर मेरी सास ने कहा, बहू, नितिन की बात को दिल पर मत लगाओ। तुम अपना सामान रखो और मेरे साथ चलो। मेरी सास मुझे ब्यूटी पार्लर ले आई। फिर मेरी सास ने ब्यूटी पार्लर वाली को कुछ कहा और पार्लर वाली ने मुझे वैसे ही तैयार कर दिया। और जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं खुद को ही पहचान नहीं पाई। उसने मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अब बिल्कुल मेरी बहू लग रही हो। मुझे तो तुम पहले भी पसंद थी, मगर मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। फिर मेरी सास ने कहा, चलो घर भी चलना है, क्योंकि उनके आने का टाइम हो चुका था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अभी कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूँ। मुझे नितिन को सरप्राइज देना है। मैं अपने कमरे में ही थी। बाहर पार्टी चालू हो चुकी थी। फिर मेरी सास मुझे बुलाने आई और मुझे पार्टी में ले गई। पार्टी में उनके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। मेरी सास ने ही मेरा सबसे परिचय कराया और कहा कि ये मेरे नितिन की पत्नी है। नितिन के दोस्तों ने मुझसे अच्छे से बात किया, मगर नितिन के एक दोस्त की नज़र अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। पार्टी में मैं जहाँ भी जा रही थी वो मेरा पीछा ही कर रहा था। आज नितिन की नज़र भी मुझ पर ही थी। वो बार बार मुझे देख रहे थे। फिर नितिन के दोस्त ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। मैंने मना कर दिया, मगर मैंने देखा कि नितिन मुझे दूर से ही देख रहे थे। मुझे लगा कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, इसलिए मैंने वह कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसके हाथ से ले लिया और कोल्ड ड्रिंक को पी लिया। पीने के थोड़ी देर बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे चक्कर सा आने लगा। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मैं अपने होश में नहीं थी। अचानक से मुझे क्या हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही अपना कमरा बंद कर रही थी तो देखती हूँ कि उनका वही दोस्त जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसे अपने कमरे से निकालने की, मगर वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने जैसे तैसे कर खुद को संभाला और उनके दोस्त को थप्पड़ मार दिया। फिर मैं जोर से चिल्लाई, मगर किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने फिर दूसरी बार कोशिश की और जोर से चिल्लाया। तीसरी बार जैसे ही चिल्लाने वाली थी तब तक उनके दोस्त ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं छटपटाने लगी, लेकिन तभी शायद नितिन के कान में मेरी आवाज़ जा चुकी थी। नितिन दौड़ता हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। उनके दोस्त ने फट से मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि तेरी पत्नी मुझे ज़बरदस्ती कमरे में खींच कर लाई है। तेरी पत्नी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी पत्नी एक नंबर की बदचलन औरत है। नितिन ने सामने से मुझे हटाया और अपने दोस्त को एक थप्पड़ लगाया और कहा कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। ये लड़की गांव की गंवार जरूर है, मगर ये बदचलन नहीं है। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ तुम किस तरह के मर्द हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। फिर उनका दोस्त वहाँ से चला गया। नितिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी खुद को इस तरह बनाने की, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। ये कहकर नितिन वहाँ से चला गया। मेरी सास ने जो मुझसे कहा था शायद वो सही था। नितिन दिल का बुरा नहीं है। रात में पार्टी खत्म हो गई थी। सब अपने अपने घर जा चुके थे। सब जगह सन्नाटा था। नितिन भी अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। आज मैंने सोचा क्यों न मैं नितिन के दोस्त के घर जाकर देखती हूँ, आखिर वहाँ ये क्या करता है। यही सोचकर मैं भी नितिन का पीछा करने निकल पड़ी।
नितिन एक घर में घुस गए थे। उसके थोड़ी देर बाद खिड़की से आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। नितिन किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था और शायद वो लड़की वहीं पर मौजूद थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं घर के अंदर चली गई। नितिन अपने हाथ में बड़ी सी तस्वीर लिए था। किसी लड़की की तस्वीर थी। इसी तस्वीर को देखकर वो बात कर रहा था। उनके दोस्त ने मुझे देखा तो कहा, भाभी आप यहाँ? मैंने कहा, ये सब क्या है? उसके दोस्त ने कहा, भाभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये नितिन की गर्लफ्रेंड है। नितिन कॉलेज टाइम में एक लड़की को पसंद करता था। उस लड़की का नाम सुनीता था। सुनीता अक्सर मेरे घर पर आकर ही नितिन से मिलती थी। दोनों घर से भागकर मंदिर में शादी करने वाले थे, लेकिन उसके पिताजी ने उसे जबरदस्ती विदेश ले जाकर किसी और से शादी कर दी। मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने नितिन को सुनीता की याद से निकालने की पूरी कोशिश की थी। धीरे धीरे नितिन सुनीता को भूल गया और एक अच्छा पति बन गया था। जो आपके नसीब में नहीं है, उसे जबरदस्ती अपना नसीब बनाने की कोशिश ना करें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।